हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किसान फिश फार्मिंग। आज हम इस वीडियो में पंगासियस मछली पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, पंगास मछली सबसे जल्दी बढ़ने वाली मछली है। आप जितना अच्छा फीड देंगे उतना ही जल्दी बड़ी होगी। यह 5 से 6 महीने में 1 केजी से लेकर 1.5 केजी तक हो जाती है। इसका मार्केट रेट 90 रुपये से लेकर 140 रुपये तक होता है। पंगास मछली का 1 एकड़ में 10 टन तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पंगास मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु सबसे अच्छा है पंगास मछली पालन के लिए। पंगासियस मछली कैटफिश प्रजाति की मछली होती है। यह वायुशासी मछली होती है। अगर तालाब में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो यह पानी के ऊपर आकर वायुमंडल में से ऑक्सीजन ले सकती है। अगर आपके तालाब की पानी की क्वालिटी ख़राब भी हो जाती है तो यह सर्वाइव कर सकती है। वही रोहू, कतला, मृगल मछली मरने लगती है। पंगास मछली का ग्रोथ 5 से 6 महीने में 1 से 1.5 केजी हो जाता है। वहीं रोहू, कतला, मृगल मछली को 1 केजी होने में 1 साल लग जाता है। तालाब प्रिपरेशन की बात करें तो इसका तालाब आयताकार होना चाहिए, मतलब कि लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम। तालाब पूरब से पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जिससे तालाब में अच्छे से धूप पड़े। पंगास मछली पालन के लिए आधे एकड़ से लेकर 1 एकड़ का तालाब अच्छा होता है। अगर उससे छोटा तालाब होगा तो मछली को घूमने फिरने में दिक्कत होगी और अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। अगर बड़ा तालाब होगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि बड़े तालाब में मछली पकड़ने आसान नहीं होता है और अगर बीमारी लग जाएगी तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए आधे एकड़ से लेकर 1 एकड़ का तालाब अच्छा होता है पंगास मछली पालन के लिए। अगर तालाब की गहराई की बात करें तो 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गहरा हुआ तो मछलियों को ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार ऊपर आना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगा। वही मछलियाँ फिर ज़्यादा खाएगी और कम ग्रोथ करेंगी। इसलिए तालाब में 6 फीट से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। जैविक खाद गोबर 500 किलोग्राम पालन की अवधि में 8 से 10 भागों में बांटकर करना चाहिए। अगर रासायनिक खाद की बात करें तो यूरिया 4 केजी, पोटाश 4 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट 6 केजी हर 3 महीने के अंतराल में अपने तालाब में डाल दें। ये तो हो गया तालाब के बारे में बात। अब बात करेंगे कि 1 एकड़ में कितना पंगास मछली का बच्चा स्टॉक करें। तो 1 एकड़ में 10,000 से लेकर 12,000 तक फिंगरलिंग साइज़ के बच्चे स्टॉक करें। फिंगरलिंग साइज़ का मतलब फिंगर इतना बड़ा जिनका वेट कम से कम 10 से 15 ग्राम का हो। पंगास मछली पालन के लिए 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अच्छा होता है। पीएच 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए। ऑक्सीजन 5 ppm से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हाई डेंसिटी में पंगास मछली का पालन कर रहे हैं। और अमोनिया 0.5 ppm, सैलिनिटी 2 ppt, अल्कनिटी 40 ppm टू 200 ppm तक होना चाहिए। अगर इसके फीड की बात करें तो यह जू प्लैंटन खाती है, लेकिन इससे ग्रोथ बहुत स्लो होगा और हम हाई डेंसिटी में पालन करना है तो हमें फॉर्मुलेटेड फीड देना ही होगा। यह फ्लोटिंग फीड ज़्यादा खाना पसंद करती है। उनके बॉडी वेट के हिसाब से 2 से 3% फीड देना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके फीड दें। अगर मछलियाँ छोटी हैं तो उनको हाई प्रोटीन वाला फीड देना चाहिए। अगर फिंगरलिंग साइज़ की मछलियाँ हैं तो उन्हें 32 से 40% प्रोटीन वाला फीड दें। जैसे जैसे मछलियाँ बड़ी होने लगती हैं उन्हें 28% प्रोटीन वाला फीड दें। एक बात और, अगर आपकी मछलियाँ छोटी है तो उनके पैलेट फीड का साइज़ भी छोटा होना चाहिए। जैसे जैसे मछलियाँ बड़ी होती जाएंगी वैसे ही पैलेट फीड का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा। मछली के बच्चे स्टॉक करने का सही समय मार्च महीने में होता है, क्योंकि उस टाइम मछली का ग्रोथ अच्छा होता है। तब जाकर ठंड के समय आते आते आप अपने तालाब से मछली हार्वेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि पंगास मछली ठंड के समय में ग्रोथ नहीं करती। यह ठंड के समय में फीड नहीं लेती है, हाइबरनेशन में चली जाती है। इसका वजन कम होने लगता है। यह 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में मरने लगती है। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो 2 से 3 लाख रुपए 5 से 6 महीने में आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मछली पालन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।